हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आप आज समास के कुछ भेद के बारे में पढ़ेंगे। जो इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था जो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप समास को देख सकते हैं। वहाँ समास में हम समास के दो टाइप्स को पढ़ाए थे और पहला टाइप्स था अवयवी और दूसरा टाइप्स हम पढ़ाए थे द्वंद्व समास। आज हम लोग चलेंगे बहुब्रीहि समास पढ़ाएंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए हम लोग पहले ट्रिक से जानते हैं कि समास के कुल कितने भेद हैं। अब तक 2 दिन एक ट्रिक बनाए थे जिसमें अ से अवयवी, ब से बहुब्रीहि, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, द से द्वंद्व और द्वि से द्विगु और न से नग समास। टोटल हम 7 भेद बताए थे। सभी भेदों के बारे में अलग अलग हम जानेंगे। कल की वीडियो में हमने अवयवी बहु समास और द्वंद्व समास पढ़ा चुका था। आज हम बात करेंगे बहुब्रीहि समास में। बहुब्रीहि समास के यदि संस्कृत में जाने बहुब्रीहि समास को तो अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि। इसका मतलब क्या हुआ कि अन्य मतलब कोई दूसरा होता है। पदार्थ को हम लोग कहे थे कि पद समझने के लिए, तो मतलब क्या, इसमें एक अन्य पद की प्रधानता हो जाएगी। मतलब हम यही लिखे वैसा समास जिसका समस्त पद प्रधान हो, मतलब टोटल होल एंड सोल्स जो है प्रधान होता है और ये समस्त पद एक अन्य या नया अर्थ देता है। जैसे हम लोग सरस्वती जी का नाम सुने होंगे वीणा पानी, गणेश जी का नाम सुने होंगे लंबोदर। अब हम इसके विग्रह के बारे में जाने तो देखिए, जनरली बहुब्रीहि समास और बहुब्रीहि और कर्मधारय समास में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बहुब्रीहि समास को हम समझ सकते हैं कि इसके आगे जनरली क्या रहता है, विसर्ग लगा रहेगा। जैसे लंबोदर। अब इसकी विग्रह की हम बात करें तो अभी हम बताएं लंबम उदरम यस्य स। यस्य स का मतलब, स मतलब हो गया यहाँ पर किसके लिए, पुल्लिंग के लिए। स किसके लिए, पुल्लिंग के लिए। यहीं पर यदि स्त्रीलिंग की कोई बात करें तो वहां पर हो जाएगा यस्या स। स पुल्लिंग के लिए और सा स्त्रीलिंग के लिए। तो लंबोदर एक पुल्लिंग है। लंबम उदरम यस्य स। अब पीताम्बर मतलब विष्णु जी की बात करें, एक नया अर्थ ले रहा है। लंबोदर मतलब गणेश, पीताम्बर मतलब आपका विष्णु जी। तो पीतम अंबरम ये पुल्लिंग है, इसीलिए यस्य स। अब चलिए वीणा पानी। वीणा और जहां पानी रहेगा हम लोग वहीं क्या लगाएंगे, पानो। और स्त्रीलिंग है, वीणा पानी स्त्रीलिंग है, इसीलिए यस्या सा। चक्र पानी मतलब विष्णु जी, चक्र पानो पानी था इसीलिए पानो यस्य स। यस्य स किसके लिए, पुल्लिंग के लिए। नीलकंठ मतलब महादेव, तो नीलम कंठम यस्य स। यस्य स क्यों, पुल्लिंग है इसीलिए। दिगम अंबरम यस्य स। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं कि ये समास की प्रकृति आखिर क्या है। तो प्रकृति तो हम कौन सा समास पढ़ रहे हैं, बहुब्रीहि समास। तो क्या बात करेंगे, बहुब्रीहि समास। इसकी प्रकृति की बात करें तो ये बहुब्रीहि समास। चलिए अब अगले समास की ओर चलते हैं। चौथा समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कहता है विशेषण कर्मधारय, अर्थात इसमें पहला वाला जो पद होगा वह विशेषण हो जाएगा और बाद वाला पद संज्ञा। जैसे देखिए महान कवि को क्या बता रहा है, महान। तो महान उसका क्या है, एक विशेषण है। तो पहले वाले पद विशेषण और बाद वाला पद क्या होता है, संज्ञा। तो महान कवि, इसका यदि विग्रह की बात करें तो सिर्फ महान और कवि। पीतम अंबरम, नीलोत्पलम, नीला रंग उसका विशेषण बताता है, और उत्पलम तो नीलम उत्पलम। लंबोदरम, लंबम उदरम, महात्मा, महान आत्मा। अच्छा, हम इसमें एक चीज बात बताए थे कि इसका विग्रह ये हो गया और इसकी प्रकृति की बात करें तो कर्मधारय समास। एक चीज और होता है कन्फ्यूजन क्या होता है। यहां पर देखिए पीताम्बरम, और बहुब्रीहि समास में भी बात करें तो पीताम्बर। तो
दोनों को समझेंगे कैसे, तो हम बताए थे कि विसर्ग जब संस्कृत में लगा रहता है तो लगभग वह बहुब्रीहि समास हो जाता है। इसकी विग्रह की बात करें पीताम्बरम में तो पीतम अम्बरम होके खत्म हो जाता है, परंतु इसकी विग्रह की बात करें तो पीतम अम्बरम यस्य सः, पुल्लिंग के लिए यस्य सः। और यहाँ पर देखिए लंबोदरम किए तो लंबम उदरम बस हो गया यहाँ पर, परंतु बहुब्रीहि समास में लंबम उदरम यस्य सः, यही दोनों कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन को भी हम डिस्कस कर दिए हैं। अब अगले समास की ओर चलते हैं कि द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या होता है, तो द्विगु समास में पहले वाले पद संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक मतलब क्या, गिनती 1 2 3 4 इस तरह की कोई संख्या बताएगा। पंच पात्रम, यहाँ पर क्या बता रहा है कि पात्र जो है वह 5 गो है। तो इसका यदि हम विग्रह करें तो इसमें क्या होता है, 5 पात्र का समाहार है, मतलब कहीं कहीं रखा हुआ है पात्र, मतलब बर्तन 5 को रखा हुआ है, इसीलिए इसको हम कहते हैं समाहार द्विगु भी कहते हैं। ये क्या है, समाहार है। जैसे पंच पात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहार, विग्रह हो गया पंचवटी, तो पंचानाम वाटानाम समाहार। त्रिभुवन मतलब 3 भुवन, भुवन का 3 भुवन का समाहार है, इसलिए त्रयाणाम भुवनानाम समाहार। त्रिलोक 3 लोकों का समाहार को बता रहा है, तो त्रयाणाम लोकानाम समाहार। अब इसकी बात करें प्रकृति की, तो यह प्रकृति कौन सा समास है, द्विगु। कौन सा समास है, द्विगु समास। अब एक और एग्जाम्पल, दशानन नाम सुने होंगे, तो दशानन, तो दशानाम दंसानाम आनानाम समाहार। काफ़ी सिंपल है। अब मात्र 2 समास बचा हुआ है और उस समास के बारे में भी हम लोग अगर इसी टॉपिक में देखते हैं आगे। छठा समास हो जाता है हमारा नग समास। नग समास, इसकी यदि हम बात करें तो यह न के अर्थ में होता है, न के अर्थ में। जैसे न काम, जैसे अकाम लिखते हैं ना, अकाम मतलब क्या हो गया, ये अ बता रहा है न, नहीं न काम। इसके यदि अर्थ की बात करें तो नहीं काम। जैसे अकर्म, तो क्या हो जाएगा, न कर्म। जैसे असुंदर, असुंदर, असुंदर का मतलब अ बता रहा है न, तो न सुंदर। अप्रिय, अप्रिय, अप्रिय मतलब क्या बता रहा है, प्रिय नहीं है, तो न प्रिय। ये हो गया छठा समास, समाप्त हो गया। अब आगे की ओर जाते हैं। सातवां है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के बारे में हम अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास के बारे में क्या है, तत्पुरुष समास और इसे कैसे जानते हैं, ये सब अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, कल की क्लास भी यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ होगा पिछले क्लास का, जो पार्ट 1 समास का, जो पार्ट 1 जिसमें हम 2 समास पढ़ाए थे। पहला पढ़ाए आपको अव्ययीभाव समास और द्वंद्व समास, दोनों समास का वीडियो पहले हम अपलोड कर चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो आज की क्लास में है। और एक समास बच गया है जो तत्पुरुष समास है, वो अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।